जय हिंद, जय बिहार दोस्तों। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का जो कौन सा टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, प्रकाश आने के बाद अवशोषित होता है, अवशोषित होने के बाद वो पुनः फैल जाता है सभी दिशाओं में, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं शॉर्ट भाषा में। अब इसका परिभाषित समझते, इसका जो परिभाषा है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण है, क्या जब प्रकाश की किरण है, समझिए क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, इसको समझा रहे हैं आपको अच्छे से। ये क्या है, आपका पृथ्वी है, क्या है, ये है आपका पृथ्वी। इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में चारों ओर क्या है, वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या रहते हैं, धूल कण। क्या रहते हैं, धूल, यानी कि वायुमंडल में क्या उपस्थित है, धूल कण या छोटे छोटे अणु, परमाणु, गैसीय अणु, परमाणु उपस्थित है। ठीक, क्या है, ये उपस्थित है, ये गैसीय परमाणु क्या है, उपस्थित हैं, क्या है, उपस्थित हैं। अब ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो गैसीय परमाणु धूल कण उपस्थित हैं। अब इधर ये क्या आपका सूर्य, क्या है, सूर्य, या इधर है या इधर कहीं भी समझिए, ये क्या है, सूर्य। सूर्य, ये हमारा है सूर्य। अब समझिए, जब प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश, देखिए परिभाषा किस तरह है, परिभाषा बस आप इसको केवल समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी याद करना ही नहीं पड़ेगा, बस केवल इस वीडियो को, लेक्चर को समझिए, देखिए किस तरह सब हो रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आती है, आने के बाद कहाँ पहले टकराती है, वायुमंडल के गैसीय जहाँ पर कण है, यहाँ पर क्या बहुत सारे कण रहते हैं, उन कणों से क्या होती है, पहले टकराती है। ये कण क्या करते हैं, इस प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अभी ये पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है बढ़िया से, ठीक। अवशोषित इधर कण करती है, करने के बाद यहाँ से क्या करती है कि ये पुनः क्या करती है, सभी दिशाओं में इस प्रकाश को फैला देती है। सभी दिशाओं में क्या करती है, इस प्रकाश को फैला देती है। बस यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन, बस कुछ नहीं है। जब प्रकाश की किरणें, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में क्या उपस्थित है, वायुमंडल में उपस्थित गैसीय अणु या परमाणु, यानी कि जो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण उस प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित करती है। तो अवशोषित कर लिया अपने में, अवशोषित करने के बाद और पुनः अवशोषित करने के बाद पुनः वो प्रकाश को वो क्या करती है, प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देती है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। पहले क्या करती है, वो प्रकाश को लेती है, वायुमंडल जो धूल कण होता है वो मांगता है, कहता है कि दो हमको दो। उसके बाद क्या करता है कि फिर लेने के बाद उसको फिर से सभी दिशाओं में क्या करता है, वो फैला देता है, जिससे आपका ये जितना भी दिन में अंजोर रहता है उसी की वजह से रहता है, ठीक। अब इसका प्रकीर्णन कौन कौन से इसका प्रकीर्णन है, प्रकाश के इनके प्रकीर्णन को देखते हैं। देखिए, इसका प्रकीर्णन है, पहला क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना। क्या होता है, आकाश का नीला दिखाई देना। क्या दिखाई देना, नीला दिखाई देना। अब आकाश, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अब होता है सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक। उसके बाद होता है तीसरा, समुद्र का नीला दिखाई देना। देखिए, ये किस घटनाओं, किसके कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। किस होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी पूछता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये भी किसका घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर दिखाई देता है कि समुद्र का नीला दिखाई क्यों देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग इसको